Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to another video of important English sentences for board exams. It is very important to watch this video before you attempt your English board paper because this video is going to help you easily attempt all the translation sentences that you have to solve. I will share the link to part 1 and part 2 in the description box of this video. So let's start. So we have translate the following into English, and the number 1 is Apne muh miya mittu. This is a proverb, and the translation for this proverb is self-praise is no recommendation. Number 2, Kal badi sardi thi. The correct translation is it was very cold yesterday. You can see in the sentence there is a word बड़ी means बहुत ज़्यादा. तो हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमने वेरी का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है. और चूंकि ये पास्ट टेंस में है, आखिर में लिखा हुआ है सर्दी थी, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो है was. नेक्स्ट सेंटेंसेस मेरे वालिद साहब बड़े दिलेर आदमी हैं. द करेक्ट ट्रांसलेशन इज माई फादर इज अ वेरी ब्रेव मैन. मैन की स्पेलिंग याद रखिए, MAN, मैन सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट MEN विच इज यूज्ड फॉर प्लूरल. नंबर 4 इज हाल में कितने आदमी हैं. द करेक्ट ट्रांसलेशन इज हाउ मेनी men are there in the hall. Now you can see I have used the word men with the spelling of MEN. So it is representing the plural. So, how many men are there in the hall? This is an interrogative sentence, so we have to put question mark in the end. Number 5. उसने खाना खा लिया है. He has taken the meal. चूंकि ये एक past present perfect tense है, so the helping verb is has. और has के साथ हमेशा third form of verb आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे taken. नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वो आ रहे हैं. द करेक्ट ट्रांसलेशन इज आर दे कमिंग. अब आप देख सकते हैं ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम और आर का होता है. दे जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, तो उसके लिए हम आर का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. और चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में चला जाता है. सो द सेंटेंस इज आर दे कमिंग एंड क्वेश्चन मार्क. मूविंग ऑन. नंबर 1 इज हमें इल्म जरूर हासिल करना चाहिए. द करेक्ट ट्रांसलेशन इज वी मस्ट एक्वायर नॉलेज. एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, और मस्ट का वर्ड मैंने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जरूर. तो हमने लिखना है इसको इस तरीके से कि वी मस्ट एक्वायर नॉलेज. आप एक्वायर की जगह सीख का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. सीख का वर्ड भी यूज होता है हासिल करने के लिए. सो आइदर यू कैन राइट वी मस्ट एक्वायर नॉलेज, और यू कैन से वी मस्ट सीख नॉलेज. नॉलेज मीन्स इल्म. नंबर 2, हमारे मजहब में इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत की जिम्मेदारी है. द करेक्ट ट्रांसलेशन इज In our religion, acquiring knowledge is the responsibility of every man and woman. आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन में हमने वर्डिंग्स का जरूर ख्याल रखना है. आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है हर मर्द औरत की जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो हमने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड यूज करना है. और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है हर मर्द औरत, सो हर को इंग्लिश में हम कहते हैं एवरी. और यहाँ पे मैन और वोमेन जो है वो सिंगल में ही आएगा, तो MAN मैन, और वोमेन में भी WOMAN. नंबर 3, क्या बारिश होने से पहले वो घर आ गया था. द करेक्ट ट्रांसलेशन इज हैड ही कम होम बिफोर इट रेन्ड. चूंकि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है विच इज हैड, और इंट्रोगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में चला जाता है.
तो हैड मैंने स्टार्ट में लगाया है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने हैं। नेक्स्ट इज जैसी करनी वैसी भरनी। दिस इज अ प्रोवर्ब, तो इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है टिट फॉर टैट। नंबर 5, इल्म एक अजीम कुव्वत है। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। अजीम मतलब ग्रेट, एंड कुव्वत मीन्स पावर। नेक्स्ट इज अपना तारुफ कराओ। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नंबर 7, वो 2 घंटे से खेल रही है। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमने जो सेंटेंस है हमारे पास वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज बीन या हैव बीन होता है, और जब सिंगुलर प्रोनाउन हो तो हम उसके साथ हैज का वर्ड यूज करते हैं, तो हैज बीन आएगा क्योंकि शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। एंड कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेंगी, सो प्ले बिकम्स प्लेइंग। एंड अगेन टाइमिंग की जब बात होती है तो हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। As I have mentioned in my one of my previous videos, that since तब इस्तेमाल होता है जब हमें पता हो कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, कौन सा वक्त है, दिन का वक्त है, रात का वक्त है, तो हम सिंस यूज करते हैं। और फॉर तब यूज होता है जब हमें टाइम का पता ना हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे से खेल रही है। अब वो कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, ये हमें नहीं बताया गया, तो इसके लिए हम लोग फॉर का वर्ड यूज करेंगे। तो इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन बनती है शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नंबर 8, उसने मुझे धोखा दिया है। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज ही हैज डिसीव्ड मी। और अगर आप चाहें तो इसकी ट्रांसलेशन में ये भी लिख सकते हैं ही हैज बीट्रेड मी। हैज जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर लगेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज नंबर 1, आज बहुत गर्मी है। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज इट इज वेरी हॉट टुडे। बहुत के लिए हमने वेरी का वर्ड यूज किया है। अगर तो होता कि आज गर्मी है तो हम सिर्फ लिखते इट इज हॉट टुडे, दैट्स इट। नंबर 2, हम उनके मेहमान हैं। वी आर देयर गेस्ट्स। देयर उनके, और मेहमान गेस्ट्स। और ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमने इसको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना है, वी आर देयर गेस्ट्स। नंबर 3, क्या बादल छाए हुए हैं। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज इट क्लाउडी। क्लाउडी कहते हैं जब बादल छाए हुए होते हैं, तो हम जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हमने इसको सिंपली इसी तरह लिखना है, इज इट क्लाउडी, क्योंकि इसका यही मतलब बनता है कि क्या बादल छाए हुए हैं। नंबर 4 इज क्या तुमने अपने बाल कटवाए हैं। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज हैव यू हैड योर हेयर कट। और इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव का है, इंट्रोगेटिव में वो शुरू में आ जाता है, तो इसको हमने शुरू में लगा दिया। और ये जो सेकंड वाला हेड है, दिस इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट, ठीक है, चूंकि ये प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। नेक्स्ट इज वो खाना नहीं पकाती है। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज शी डज नॉट कुक मील। यहाँ पे हमने डज इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी सिंगुलर प्रोनाउन आता है तो डू के साथ एस या ई एस लगता है और वो डज बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। दिस इज अ प्रोवर्ब, एंड द करेक्ट ट्रांसलेशन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मूविंग ऑन, नंबर 1, वो क्यों रो रही है। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज वाई इज शी क्राइंग। क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रो रही, दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हमने क्राई के साथ आईएनजी जरूर लगाना है। नंबर 2, क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। चूंकि ये हमारे पास एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में स्टार्ट में चला जाता है तो हैव हम शुरू में लिख देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो कंप्लीट के साथ कंप्लीटेड लगेगा। नंबर 3 इज
वक्त जाया ना करो। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज डू नॉट वेस्ट टाइम और डोंट वेस्ट टाइम। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? अच्छा, जो क्वेश्चन में दिया गया है देयर इज नो क्वेश्चन मार्क इन इट, बट यू कैन सी दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ऑब्वियस, सो यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 इज अंधा क्या जाने बसंत की बहार। दिस इज अ प्रोवर्ब एंड द करेक्ट translation is a blind man is no judge of colors. Number 6, क्या तुम लाहौर गए हो? The correct translation is have you been to Lahore? Now you can see Lahore is a proper noun. So we always capitalize the first word or first letter of the proper noun. So इसलिए हमने लाहौर का जो L है उसको कैपिटल लिखना है, और ये एक इंट्रोगेटिव है, so we have to put question mark in the end. Next up is number 1. दो और दो चार होते हैं. The correct translation is 2 and 2 make 4. Number 2. लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं. The correct translation is boys have been playing cricket since morning. Now you can see इसमें हमें वक्त बताया गया है कि सुबह से खेल रहे हैं, तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो since यूज करेंगे, और ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगता है। बॉयज इज अ प्लूरल प्रोनाउन, तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैव बीन का होगा, और प्ले के साथ आईएनजी भी जरूर लगाना है। नंबर 3 इज क्या वो गाना गा सकती है? द करेक्ट ट्रांसलेशन इज कैन शी सिंग अ सॉन्ग? नंबर 4, परिंदे हवा में उड़ते हैं। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नंबर 5, दरवाजा बंद करो। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज क्लोज द डोर। नंबर 6, उसने मुझे थपकी दी। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज ही पैटेड मी। थपकी को इंग्लिश में कहते हैं पैट करना। सो आई होप दिस इज clear to you and this video is helpful. If you have any further questions, please comment down below and I will try my best to reach you out. Thank you so much. Allah Hafiz.